ये एक 15 साल के बच्चे की कहानी है जिसका नाम था दानिश, और जो अपनी फैमिली के साथ हंसी खुशी रहता था। दानिश एक बहुत ही अमीर घराने से ताल्लुक़ रखता था और अपने माँ बाप की इकलौती औलाद था। उसके माँ बाप ने उसे ज़िंदगी की हर आसाइश दी हुई थी और वो अपने माँ बाप से बहुत मोहब्बत करता था। पर एक ही रात में दानिश की ज़िंदगी इतनी बदल जाएगी उसने कभी सोचा भी ना था। उस रात दानिश के माँ बाप उसे दोस्त की बर्थडे पार्टी से पिक करने आ रहे थे। उनकी गाड़ी दरख्तों के बीच सुनसान रास्ते से गुजर रही थी कि अचानक उनकी गाड़ी के सामने एक पुरस्कार औरत आ गई। गाड़ी उस औरत से इतनी जोर से टकराई कि तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। दानिश ये खबर सुन के बेहाल हो गया। माँ बाप की मौत के बाद अब दानिश इस दुनिया में बिल्कुल तन्हा और बेआसरा रह गया था, सिवाय उसके एक दूर के चचा और चची के। उसका इस दुनिया में और कोई ना था। उसके चचा और चची बहुत नरम दिल और अच्छे मिजाज के थे। उनकी अपनी कोई औलाद नहीं थी, तो वो दानिश को अपना बेटा बना के पालने की जिम्मेदारी लेना चाहते थे। दानिश उन दिनों बहुत अफसरदा और शदीद गर्व से गुजर रहा था। उसके पास उनके साथ जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। उसके चचा और चची गरीब थे और वो एक दूर सुनसान इलाके में एक छोटे से कॉटेज में रहते थे। दानिश को वो इलाका देख के काफ़ी घबराहट सी महसूस हो रही थी। कहाँ वो एक अमीर कबीर माँ बाप का बेटा, और अब उसकी ज़िंदगी ने एक और ही रुख ले लिया था। वो अपने चचा और चची के साथ होते हुए भी और अकेला महसूस कर रहा था और अपने मरे हुए माँ बाप को पल पल याद कर रहा था। पर उसके अंकल और आंटी ने अपनी बेपनाह मोहब्बत से दानिश को ज़िंदगी की तरफ लाने का फ़ैसला कर लिया था। वो हर तरह से उसका दिल बहलाने की कोशिश कर रहे थे ताकि वो इस सदमे से बाहर आ सके। ये उनके प्यार और मोहब्बत का असर ही था कि दानिश ज़िंदगी की तरफ वापस आने लगा। वो फिर से मुस्कुराने लगा और अपने चचा और चची की शफ़क़त से मानूस होके उनके बहुत करीब आ गया। पर जाहिर है कि अपने माँ बाप को याद तो वो अभी भी करता था। फिर एक रात दानिश के साथ ऐसा वाक़या हुआ जिसने उसकी रूह को हिला के रख दिया।
अगले दिन उठ के ये बात उसने अपने चचा और चची को बताई कि उसने उस रात अपनी खिड़की में क्या देखा था, पर उन्होंने उसकी बात का यकीन ही नहीं किया और उसको समझाया कि वो लोग यहाँ पे एक अरसा दराज से मुकीम हैं और आज तक उनके साथ कभी कोई अनहोनी नहीं हुई। ये एक बहुत ही सेफ इलाका है, ये सब उसका वहम होगा और कुछ नहीं। पर दानिश दिल ही दिल में जानता था कि वो उसका वहम नहीं था। अगली रात जब दानिश अपने बिस्तर पे लेटा सोने की कोशिश कर रहा था तो रात की खामोशी में उसने अपने कमरे में किसी के चलने की आवाज़ सुनी। वो घबरा गया, उसे कुछ नज़र नहीं आ रहा था क्योंकि कमरे में गुप अंधेरा था। चची, आप हैं? दानिश, दानिश, उठो बेटा। अगली सुबह दानिश ने सारी बात अपने चचा और चची को बताई। वो खौफ में मुब्तला था और उसकी हालत बहुत ख़राब लग रही थी। उसके चचा और चची उसकी ये हालत देख के बहुत परेशान हुए। वो तो पिछले दिनों इतना खुश थे कि दानिश ज़िंदगी की तरफ वापस आ रहा है, मगर अब तो ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी हालत पहले से भी ज़्यादा ख़राब हो गई है। अगले कुछ रातें दानिश ठीक से सो भी नहीं पाया। वो अपनी आंखें बंद करने से डरने लगा कि कहीं वो औरत दोबारा उसके सामने ना आ जाए। उसकी सेहत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। उसने पहले की तरह हंसना और बात करना बिल्कुल छोड़ दिया था। उसने अपने चचा और चची को बताया कि जैसे ही उसकी आंख लगती है उस औरत की भयानक आवाज़ उसे नींद से बेदार कर देती है और जब वो अपनी आंखें खोलता है तो उसका खौफनाक चेहरा उसका खून खुश्क कर देता है कि वो एक आवाज़ भी अपने मुंह से नहीं निकाल पाता। उसके चचा और चची दानिश की तबीयत को मज़ीद बिगड़ता हुआ नहीं देख सकते थे, इसीलिए उन्होंने इरादा किया कि वो उसे एक अच्छे से साइकाइट्रिस्ट के पास लेकर जाएंगे। दानिश का मुआयना करने के बाद साइकाइट्रिस्ट ने उन्हें बताया कि माँ बाप की अचानक मौत का दानिश के दिल और दिमाग पे बहुत ही गहरा असर हुआ है, इतना कि वो एक ज़हनी बीमारी में मुब्तला हो चुका है जिसे स्किज़ोफ्रेनिया कहते हैं। ऐसी बीमारी में इंसान अपने इर्द गिर्द ऐसी खौफनाक चीज़ें देखने लगता है जिसका हकीकत से कोई वास्ता नहीं होता। इसको बाकायदा से इस बीमारी की दवा लेनी होगी, वरना दानिश की कंडीशन मज़ीद बिगड़ सकती है। इस खबर के बाद उसके चचा और चची उसका और भी ज़्यादा ख्याल रखने लगे। उसकी चची वक्त पे उसको दवा दे रही थी, पर दानिश की हालत संभलने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक रात उसके चचा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई कि उसकी चची को उन्हें जल्दी में हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। उन्होंने दानिश को नींद से जगाना ज़रूरी नहीं समझा क्योंकि उन्हें मालूम था कि एक बार वो उठ गया तो दोबारा सो नहीं पाएगा, तो वो उसे घर में लॉक करके जल्दी में गाड़ी लेकर हॉस्पिटल चले गई। दानिश, जो कि ज़रा ज़रा सी आवाज़ पे चौंक जाता था, गाड़ी के जाने की आवाज़ से उठ गया। चची, चचा, दानिश को अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया था कि वो घर में बिल्कुल अकेला है और ये उसकी घबराहट में शदीद इजाफा करने के लिए काफ़ी था। उसको यकीन था कि किसी भी लम्हे वो पुरस्रार औरत अंधेरे में से निकल के आज उस पे हमला कर देगी और उसे बचाने वाला कोई ना होगा। ये सोच सोच के उसकी एंग्जाइटी उरूज पे पहुंच गई
और वो पागलों की तरह अपनी दवाइयाँ ढूंढने लगा ताकि उसकी तबीयत संभल सके। जब उसे उसकी दवाइयाँ कहीं ना मिली तो उसने सोचा कि शायद उसकी चाची ने वो अपने कमरे में ना रख दी हों। वो हिम्मत करके उठ के उनके कमरे की तरफ लपका और अपनी दवाइयाँ उनके कमरे में तलाश करने लगा। कहाँ रखी होंगी चाची ने? अ मास्क? वो उसकी चाची और चाचा ही थे जो उसे पागलपन की तरफ लेकर जा रहे थे। हर रात उन दोनों में से एक वो मास्क पहन के बेचारे दानिश को डराता था ताकि वो असल में बीमार और पागल हो जाए, उसको पागल खाने भेज दिया जाए और उसके माँ बाप जो जायदाद अपने बेटे के लिए छोड़ के गए थे उस पे वो दोनों कब्जा कर लें। अगर उस रात दानिश को कमरे से वो मास्क ना मिलता तो वो दोनों मक्कार चचा और चची अपने मकसद में ज़रूर कामयाब हो जाते। उसके बाद दानिश ने वो घर फ़ौरन छोड़ दिया, पुलिस की मदद हासिल की और उसके मक्कार चचा और चची को उनके किए की सज़ा मिली जिसके वो हकदार थे। हाय एवरीवन, आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और मैं आपके कमेंट्स का बहुत बेचैनी से इंतज़ार करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर ऑल माई पेट्रियंस फॉर सपोर्टिंग मी आउटसाइड यूट्यूब। तो मैं आपसे मिलती हूँ एक और हॉरर स्टोरी के साथ। अंटिल देन, बाय।